एक ऐसी कहानी जहां इलाज करने वाला ही मौत का सौदा करने लगे, जहां अस्पताल की सफेद दीवारों के पीछे छुपा हो खून, रहस्य और धोखा। डू नो हार्म भले ही मासूम लगे, पर इसके अंदर है खतरनाक खेल, भरोसे, लालच और जानलेवा सच्चाइयों का। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर आपको डॉक्टर की मेज से सीधे अंधेरे के उस कमरे में ले जाएगा जहां जिंदगी बचाने का वादा सबसे बड़ा झूठ साबित होता है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है डॉक्टर एना। एना एक बहुत फेमस और रिस्पेक्टेड हार्ट सर्जन है। उसका नाम हॉस्पिटल में हर कोई जानता है। उसने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपने फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है। लोग उसे एडमायर करते हैं क्योंकि वो पेशेंट्स को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। एना का मोटो हमेशा रहा है डू नो हार्म, यानी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ये लाइन हर डॉक्टर के दिल में होती है, लेकिन एना ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रूल बना रखा है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एना की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपस में टकरा जाती है। एना की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका है। अब वो सिंगल मदर है और अपने छोटे बेटे जैक की जिंदगी उसकी पूरी दुनिया है। जैक अभी छोटा है और एना उसके लिए हर सैक्रिफाइस करने को तैयार रहती है। उसका दिल सिर्फ एक चीज चाहता है, अपने बेटे को सेफ रखना। एक दिन हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए केस आता है। ये केस सिंपल नहीं, बल्कि इसमें बहुत प्रेशर है। सर्जरी उस आदमी की है जो बहुत पावरफुल और डेंजरस लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। एना अपने काम में बिजी रहती है। उसे लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन अचानक कुछ लोग उसके पास आते हैं। ये लोग क्रिमिनल्स हैं, बहुत डेंजरस। वो एना को साफ साफ धमकी देते हैं, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। एना शौक में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। फिर वो समझती है कि उन्हें क्या चाहिए। वो लोग कहते हैं, तुम्हें सर्जरी के दौरान पेशेंट को मारना होगा, तुम्हें बस इतनी सी गलती करनी है कि वो बच ना पाए। अब एना के सामने एक बहुत ही कठिन सिचुएशन खड़ी हो जाती है। एक तरफ है उसकी प्रोफेशनल ओथ डू नो हार्म, यानी किसी पेशेंट को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरी तरफ है उसका अपना बेटा। अगर वो क्रिमिनल्स की बात नहीं मानती तो उसका बेटा मारा जाएगा। एना का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। वो सोचती है, अगर वो सर्जरी में पेशेंट को मार देगी तो वो अपनी प्रोफेशन, अपनी आइडेंटिटी और अपनी वैल्यूज सब खो देगी। अगर वो मना करेगी तो उसका बेटा मारा जाएगा और उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्रिमिनल्स सिर्फ धमकी देकर नहीं रुकते, वो हर वक्त एना पर नजर रखते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसके हर स्टेप पर कोई नजर रख रहा है। जब वो हॉस्पिटल जाती, जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती, जब वो घर लौटती, हर जगह उसे लगता कि कोई शैडो उसका पीछा कर रही है। उसके फोन पर अजीब मैसेजेस आते हैं। कभी उसे जैक की स्कूल यूनिफॉर्म की तस्वीर भेजी जाती है, कभी उसके बेटे के बैग की। ये साफ सिग्नल होता है, अगर उसने बात नहीं मानी तो उसका बच्चा उनके हाथ में है। एना धीरे धीरे डर से भर जाती है। वो पूरी तरह से अकेली महसूस करती है। उसे किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता। लेकिन क्रिमिनल्स ने साफ कहा है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा बेटा तुरंत मर जाएगा। एना के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, क्या मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और को मार सकती हूँ? हर रात वो सो नहीं पाती। उसे पेशेंट्स की आवाज़ें सुनाई देती। उसे याद आता कि उसने कितने लोगों की जान बचाई है। वो सोचती कि अगर उसने पेशेंट को जानबूझकर मार दिया तो क्या वो खुद को कभी माफ कर पाएगी? लेकिन जैसे ही उसका बेटा सामने आता, उसका दिल बदल जाता। वो सोचती कि बिना जैक के उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। एना चाहती है कि वो किसी पर भरोसा करे, लेकिन उसे कोई ऐसा मिलता नहीं जो सच में उसकी मदद कर सके। हॉस्पिटल में उसके कलीग्स उसे कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग सर्जन के रूप में देखते हैं। किसी को नहीं पता कि अंदर से वो टूट रही है। वो कई बार चाहती कि अपने एक्स हस्बैंड या किसी क्लोज फ्रेंड से बात करे, लेकिन हर बार उसे क्रिमिनल्स की धमकी याद आ जाती। उसे पता है कि अगर उसने ये सीक्रेट खोला तो उसका बेटा तुरंत खतरे में पड़ जाएगा। अब एना के लिए एक तरफ माँ की जिम्मेदारी, अपने बेटे को हर हाल में बचाना, दूसरी तरफ डॉक्टर की ड्यूटी, किसी की जान जानबूझकर नहीं लेना। वो खुद से पूछती, क्या एक माँ होना ज्यादा जरूरी है या एक डॉक्टर होना? हर दिन, हर घंटे उसके अंदर ये कन्फ्लिक्ट और बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे सर्जरी का दिन पास आता है, टेंशन और बढ़ती जाती है। क्रिमिनल्स लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और एना को रिमाइंडर्स भेजते रहते हैं, तुम्हें बस एक काम करना है, एक छोटा सा स्टेप और तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। एना हॉस्पिटल में भी परेशान रहने लगती है।
उसके कलीग्स नोटिस करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन किसी को असली वजह का अंदाज़ा नहीं है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका डर ऐना को कई हफ्तों से खाए जा रहा था। सुबह से ही उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसके हाथ नॉर्मली बहुत स्टेडी होते थे, लेकिन आज थोड़े कांप रहे थे। वो खुद को बार बार संभाल रही थी ताकि कोई समझ ना पाए कि वो अंदर से टूट रही है। जैक को उसने सुबह स्कूल छोड़ा, लेकिन स्कूल गेट के पास खड़े अजनबी चेहरे को देखकर उसका डर और बढ़ गया। उसे लगा कि उन क्रिमिनल्स का आदमी वहां भी खड़ा है, ताकि उसे याद रहे कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका बेटा खतरे में है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब उसने सर्जिकल गाउन पहना और ऑपरेशन थिएटर में कदम रखा तो उसे लगा कि ऑक्सीजन ही कम पड़ रही है। उसके दिमाग में सिर्फ 2 तस्वीरें थी, एक उसके बेटे की और दूसरी उस पेशेंट की जो सर्जरी टेबल पर लेटा था। ये कोई आम पेशेंट नहीं था, वो आदमी एक बहुत बड़ा नाम था, डेंजरस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। उसका ट्रीटमेंट बहुत सीक्रेट रखा गया था। बहुत कम डॉक्टर्स को पता था कि ये कौन है। ऐना को बस ये पता था कि अगर वो आदमी जिंदा बच गया तो बाहर उसके दुश्मनों को नुकसान होगा, और शायद इसी वजह से क्रिमिनल्स चाहते थे कि ऐना उसे खत्म कर दे। सर्जरी शुरू होती है। ऐना ने अपने हाथों को कंट्रोल किया। टीम को लगा कि सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ऐना के लिए यह हर सेकंड टॉर्चर था। उसके सामने हार्ट मॉनिटर की बीप सुनाई दे रही थी। हर धड़कन उससे सवाल पूछ रही थी, क्या तुम ये दिल रोक दोगी या इसे चलने दोगी और अपना बच्चा खो दोगी। उसके हाथ में स्केपल थी। उसे बस एक छोटी सी गलती करनी थी, बस एक गलत कट या एक गलत स्टिच, और पेशेंट बच नहीं पाएगा। किसी को शक भी नहीं होगा कि ये जानबूझकर किया गया है। ऐना का माथा पसीने से भर चुका था। मास्क के अंदर उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन बाहर से उसने खुद को नॉर्मल दिखाया। सर्जरी के बीच में पेशेंट की हालत थोड़ी अनस्टेबल हो गई। मॉनिटर की बीप अनियमित हो गई। पूरी टीम टेंशन में आ गई। सबको लगा कि शायद नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ऐना के लिए ये मोमेंट क्रूशल था। उसके पास मौका था। अगर वो चाहे तो बस थोड़ा सा स्लो हो जाए, थोड़ी सी देर कर दे, और पेशेंट बच नहीं पाएगा। टीम इसे नेचुरल कॉम्प्लिकेशन मानेगी। लेकिन उसी वक्त ऐना को अपने बेटे की आंखें याद आई। वो सोचने लगी कि अगर कभी उसका बेटा बड़ा होकर पूछे, माँ आपने अपनी वैल्यूज क्यों छोड़ दी, तो वो क्या जवाब देगी। जैसे ही वो थोड़ी हेजिटेशन में थी, उसके फ़ोन पर जो कि लॉकर में रखा था एक मैसेज आया। बाद में उसे स्टाफ ने सर्जरी ब्रेक के समय दिया। मैसेज में उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें जैक की लाइव फोटो थी, स्कूल प्लेग्राउंड से। साथ में लिखा था, फैसला मत भूलना, वरना यह आखिरी बार है जब तुमने अपने बेटे को देखा है। यह देखकर उसका पूरा शरीर कांप गया। उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ऐना के दिमाग में बस 2 ही रास्ते थे, या तो वो ओथ निभाए या अपने बेटे को धोखा दे, या फिर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दे और पेशेंट को खत्म कर दे। वो सोच रही थी, क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो दोनों को बचा सके? लेकिन क्रिमिनल नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उसे उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। उसके हाथ फिर से स्कैपल पर गए। उसकी सांसें भारी हो गई। उसे लग रहा था कि अब वो वही करने वाली है जो क्रिमिनल्स चाहते हैं। जैसे ही वो स्टेप लेने वाली थी, अचानक एक और कॉम्प्लिकेशन हो गया। पेशेंट का हार्ट रेट अचानक बहुत गिरने लगा। पूरी सर्जिकल टीम पैनिक में आ गई। सबने ऐना की तरफ देखा, क्योंकि वो लीड सर्जन थी। अब ये मोमेंट क्रिटिकल था। अगर वो चाहे तो बस हाथ पीछे खींच ले और पेशेंट मर जाएगा। सबको लगेगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन उसके अंदर की डॉक्टर जाग उठी। उसके हाथ अपने आप तेजी से मूव करने लगे। उसने टेक्निक सप्लाई की, स्टिचेस डाले, मेडिसिन एडजस्ट की। धीरे धीरे पेशेंट स्टेबलाइज होने लगा। सब डॉक्टर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन ऐना को पता था कि अभी उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्रिमिनल्स को उसकी कोशिशों की खबर जरूर मिलेगी। फाइनली कुछ घंटे बाद सर्जरी खत्म हुई। पेशेंट अभी भी जिंदा था, स्टेबल था। पूरी टीम ने ऐना को कॉन्ग्रेचुलेट किया। सबको लगा कि उसने फिर एक इम्पॉसिबल सर्जरी कर दी, लेकिन अंदर से ऐना डर में डूबी थी। उसे पता था कि बाहर क्रिमिनल लोग इंतजार कर रहे होंगे। वो खुश नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा था कि पेशेंट मरना चाहिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, उसके फ़ोन पर फिर एक मैसेज आया। इस बार इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब देखो क्या होता है। ऐना का दिल जैसे रुक गया हो। वो तुरंत कार की तरफ दौड़ी और अपने बेटे को लेने निकली। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि प्लेग्राउंड खाली था। क्लासरूम्स भी खाली थे, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। स्टाफ ने बताया कि वो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट था और बोला कि वो जैक का फैमिली मेंबर है। किसी ने शक नहीं किया। ऐना ने तुरंत आसपास सर्च किया, सीसीटीवी चेक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके फ़ोन पर क्रिमिनल्स का मैसेज आया, अब तुम हमारे कंट्रोल में हो। अगर अपना बच्चा वापस चाहिए तो आगे से हमारी हर बात माननी होगी।
उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। अब खेल और भी खतरनाक हो गया था। ऐना खुद को बार बार दोष देने लगी। अगर वो क्रिमिनल्स की बात मान लेती तो शायद उसका बेटा सेफ होता, लेकिन उसके अंदर का डॉक्टर पेशेंट को बचाने से खुद को रोक नहीं पाया। अब वो सोच रही थी कि शायद उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर उसके अंदर की मां ने आवाज दी, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। जब तक जैक जिंदा है मैं हार नहीं मान सकती। कुछ ही घंटों बाद ऐना को एक कॉल आया। उस आदमी की आवाज कठोर थी। उसने कहा, तुम्हें अगली सर्जरी में वही करना होगा जो हम चाहते हैं, और कोई चालाकी नहीं, वरना तुम्हारा बेटा मर जाएगा। अब साफ हो चुका था कि ये लोग सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐना को इस्तेमाल करना चाहते थे। हर सर्जरी, हर ऑपरेशन में वो लोग चाहते थे कि ऐना उनकी डील के हिसाब से काम करे। असल में ये पूरा नेटवर्क था जो मेडिकल सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था। ऐना पूरी तरह अकेली नहीं रह सकती थी। उसे लगा कि अगर वो खुद ही लड़ने की कोशिश करेगी तो शायद उसका बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने धीरे धीरे अपने एक्स हस्बैंड से बात करने की सोची। शुरू में डर था कि कहीं क्रिमिनल्स को पता न चल जाए, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अब अकेले लड़ना पॉसिबल नहीं है। जब उसने अपने एक्स हस्बैंड को सच बताया तो वो भी शौक में आ गया, लेकिन उसने साफ कहा, हम अपने बेटे को हर हाल में वापस लाएंगे, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐना ने डिसाइड किया कि वो क्रिमिनल्स के खिलाफ खेल खेलेगी। बाहर से वो उनकी बात मानने का नाटक करेगी, लेकिन अंदर से वो सबूत इकट्ठा करेगी ताकि उन्हें एक्सपोज कर सके। उसने हर कॉल, हर मैसेज को सीक्रेटली रिकॉर्ड करना शुरू किया। हॉस्पिटल में जिन केसेस में क्रिमिनल्स ने दबाव डाला, उनमें वो छोटी छोटी डिटेल्स लिखकर रखती गई। धीरे धीरे पजल बनने लगा। उसे समझ आया कि ये लोग सिर्फ उसके बेटे को नहीं बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम को ब्लैकमेल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन क्रिमिनल्स ने उसे उसके बेटे का प्रूफ भेजा। वीडियो में जैक एक डार्क रूम में बैठा था, थोड़ा डरा हुआ लेकिन जिंदा। उसने अपनी माँ का नाम पुकारा। ये देखकर ऐना का दिल टूट गया, लेकिन उसे थोड़ी राहत भी मिली कि बेटा अभी सेफ है। उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जैक को वापस लाएगी। हॉस्पिटल में अब हर कोई नोटिस करने लगा था कि ऐना बहुत स्ट्रेस्ड है। उसके कलीग्स को लगा कि शायद पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को असली वजह का अंदाजा नहीं था। एक दिन उसके सबसे करीबी कलीग ने कहा, ऐना तुम बदल गई हो, पहले जैसी कॉन्फिडेंट सर्जन अब नहीं दिखती, सब ठीक है ना? ऐना ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से वो रो रही थी। फिर एक और सर्जरी का दिन आया। क्रिमिनल्स ने साफ कहा था कि इस बार पेशेंट को मरना ही चाहिए, लेकिन इस बार ऐना ने ठान लिया था कि वो उनके रूल पर नहीं चलेगी। उसने अपने एक्स हस्बैंड और भरोसेमंद फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाया। प्लान डेंजरस था, लेकिन यही एक रास्ता था। प्लान ये था कि सर्जरी के दौरान वो हर चीज नॉर्मल करेगी, पेशेंट को बचाएगी, लेकिन उसी समय उसका एक्स हस्बैंड पुलिस को और कुछ ट्रस्टेड लोग लेकर उस जगह पहुंचेगा जहां जैक को रखा गया है। ऐना ने सोचा कि अगर दोनों काम एक साथ हुए तो शायद वो पेशेंट भी बचा पाएगी और अपने बेटे को भी। सर्जरी शुरू होती है। क्रिमिनल्स को शक ना हो इसलिए ऐना ने नॉर्मल एक्ट किया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर सेकंड उसे लगता कि कहीं बाहर उसके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उधर उसका एक्स हस्बैंड उस जगह पहुंच चुका था। वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन किसी तरह वो अंदर जाने में सफल हुआ। ऐना ने सर्जरी पूरी डेडिकेशन से की। उसने अपनी ओथ निभाई और पेशेंट को बचा लिया। बाहर सबको लगा कि उसने मिरेकल कर दिया है। उसी समय एक्स हस्बैंड ने उस जगह से जैक को निकाल लिया। वहां बहुत स्ट्रगल हुई, लेकिन पुलिस की मदद से जैक फाइनली सेफ बाहर आ गया। अब ऐना को न्यूज मिली कि उसका बेटा सेफ है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार कई दिनों के बाद राहत की सांस ली। पुलिस के पास अब सारे सबूत थे, रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस और जैक का किडनैप प्रूफ। क्रिमिनल्स का पूरा नेटवर्क धीरे धीरे पकड़ में आ गया। ऐना अब सेफ थी, उसका बेटा उसके साथ था, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद भी उसके दिल में एक गहरी चोट रह गई। ऐना को अब पता था कि डॉक्टर होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसने अपनी ओथ नहीं तोड़ी, फिर भी अपने बेटे को बचाया। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। उसने सीखा कि कभी कभी इंसान को सबसे अंधेरे हालात में भी सही काम करने की हिम्मत रखनी पड़ती है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐना अपने बेटे को गले लगाकर रो रही है। उसका बेटा सेफ है, क्रिमिनल्स पकड़े गए और वो खुद पर गर्व फील कर रही है कि उसने अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा। उसने साबित कर दिया कि एक माँ और एक डॉक्टर दोनों बनना मुमकिन है, बस हिम्मत और सही फैसले की जरूरत है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।